इयत्ता 8वीं के मेरे प्रिय छात्रों, कल हमने वारिसक्रम इस पाठ के बारे में जानकारी ली है और उस पाठ का आप अध्ययन करें, सवाल जवाब लिखे होंगे ऐसा समझकर आगे चलकर हम आज पाठ क्रमांक 5 मधुबन इस पाठ की ओर जा रहे हैं। तो प्रस्तुत जो पाठ है मधुबन, इस पाठ के लेखक अनुराग वर्मा हैं और लेखक के बारे में यहाँ वे हिंदी के एक जाने माने साहित्यिक है और उन्होंने हिंदी की जो सेवा की है वह बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। तो प्रस्तुत जो पाठ है, इस पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक राजकुमार वर्मा का साक्षात्कार लिया, यानी मुलाकात ली और यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी की उनकी काव्य रचना के बारे में और देश प्रेम, देश प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक, देश प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि प्रश्नों उन्हें पूछे हैं। तो उनके जवाब जो हैं, ये जवाब राजकुमार वर्मा जी ने कैसे दिए हैं और लेखक अनुराग वर्मा ने क्या क्या सवाल उन्हें पूछे हैं, इस बारे में पूछे हैं। तो ये उनकी काव्य रचना की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली, लौकिक पारलौकिक प्रेम के बारे में और उस काल में देश की जो राजनीतिक स्थिति थी उस पर बहुत सारे सवाल पूछे हैं और इन सवालों को लेकर यहाँ आज हम ये पाठ देखने जा रहे हैं। और इस पाठ में उन्होंने कितने सारे सवाल पूछे हैं ये आज हम देखने वाले हैं। तो हम आप शुरुआत करते हैं। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। यानी लेखक अनुराग वर्मा, इनको राजकुमार वर्मा ने 10 बजे का समय मिलने के लिए दिया था और इसलिए वह सुबह जा रहे थे। डॉक्टर अनुराग राजकुमार वर्मा के घर जो है, ये घर प्रयाग में है और उस घर का नाम है मधुबन। वे मधुबन की ओर चला जा रहे थे, तेजी से जा रहे थे, जोर रफ्तार से जा रहे थे, ताकि उन्हें 10 बजे का समय मिलने के लिए निश्चित किया था और वे वहाँ जा रहे थे। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब की विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा, वो साहित्य मनीषिका आदि इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई और नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। डॉक्टर साहब के पास जाने के पहले लेखक के मन में क्या क्या विचार आए थे, इसका चित्रण यहाँ किया है। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब को मैंने विभिन्न उत्सव, संगोष्ठियों, सम्मेलनों में देखा था, दूरी से देखा था,
लेकिन इतनी निकट जाकर उनके साथ मुलाकात करना, ये मुलाकात का मतलब है भेंट वार्ता, इंटरव्यू, साक्षात्कार उसे कहते हैं। मुलाकात का मतलब है भेंट वार्ता। आप उसे मुलाकात भी कह सकते हैं, साक्षात्कार, और उनके निकट जाने का यह उनका पहला अवसर। अवसर का मतलब है संधि। इतनी निकट जाने का अवसर उन्हें पहली बार मिला था। बहुत सारे जगह उन्हें दूर से देखा था और लेखक के दिमाग में, दिमाग मतलब यहाँ दिमाग का मतलब बुद्धि है, लेकिन यहाँ मन लेना है। उनके मन में न जाने कितने विचार शुरू हुए थे। विचारों का ज्वार, ज्वार मतलब आपको मालूम है, ज्वार, ज्वार भरती ने सागर में जो पानी का उतार चढ़ाव होता है, सागर में पानी का जो उतार चढ़ाव होता है उसे हिंदी में ज्वार कहते हैं, मराठी में उसे भरती ओवरती कहते हैं। तो ये जो उनके मन में जो विचार आए थे, क्या विचार आए थे उनके मन में, वे कैसे होंगे डॉक्टर साहब, और ऐसा विचार करते करते वे इस मधुबन बंगले के अंदर उन्हें प्रवेश किया और दरवाजे पर जो घंटी बजाई तो अंदर से नौकर आया और नौकर ने कहा कि आप भी अनुराग जी हैं? तो हाँ, सिर्फ उत्तर लेखक ने हाँ में दिया और लेखक को उस नौकर ने लेकर ड्राइंग रूम में बिठाया और कहकर चला गया, अभी आ रहे हैं वर्मा जी। इतने में डॉक्टर वर्मा जी आए और अनुराग जी से पूछा कैसे आना हुआ, और आते ही उन्होंने ऐसा सवाल पूछा कैसे आना हुआ। तो लेखक उन्हें क्या जवाब देते हैं, मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित हैं और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली है हो, उन्हीं की जानकारी हेतु तो आया हूँ। यानी आपसे कुछ प्रेरणा लेने के लिए आया हूँ। आपके जीवन में जितने सारे प्रसंग आए, ये संबंधित प्रसंग के अनुसार मैं कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ और उसकी जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। तो उन्होंने, आप जो जानकारी लेने के लिए आए हैं तो ये जानकारी आप पूछ सकते हैं, पूछो क्या आपको सवाल पूछने हैं। तो अनुराग वर्मा जी उन्हें पहला सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई, इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिनसे आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। तो लेखक ने पहला सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपको काव्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई, ये प्रेरणा जो आपको कहाँ से मिली, कैसे प्राप्त हुई, इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे। इन्हें प्रेरणा मिलने का जो कार्य हुआ है, यह आपको कई ऐसे प्रसंग आए होंगे तो आप उसे मुझे बताओ, कष्ट उठाएं जो तुम्हारे जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले प्रसंग हैं। तो उत्तर में वे क्या जवाब देते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ।
सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। बात अभी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने समझाया। यहाँ वे जवाब देते हैं कि अंग्रेजों का जमाना था और लेखक के पिताजी डिप्टी कलेक्टर थे अंग्रेजों के यहाँ, और सबसे पहले उनके जीवन में एक अंधश्रद्धा के प्रति उन्हें बहुत क्रोध गुस्सा आता था, विद्रोह उदित होता था। और जब गांधी जी ने 1921 में केवल लेखक 15 साल के थे, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भारत में छेड़ा था। और उस तरह इस आंदोलन में मैंने हिस्सा लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब वहां आए थे और बोले कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेज लोग जो हैं, ये अंग्रेज लोग हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे भारत देश को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकी कोशिश नाकाम करने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और उन्होंने जोर से कहा था, उस भाषण में तेज आवाज में कहा था, कोई है माई का लाल, कोई ऐसा पुत्र है जो आज से स्कूल नहीं जाएगा। ऐसी घोषणा करने के बाद मैंने अपनी माँ के आगे आकर बड़ी श्रद्धा से कल से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। और उस समय उनके जो पिताजी हैं, ये पिताजी अंग्रेजों के यहाँ डिप्टी कलेक्टर थे, और एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का, अंग्रेजी सरकार की नौकरी करने वाले का लड़का स्कूल में न जाने की तैयारी करता है। देश के लिए गांधी जी के कहने के अनुसार विदेशी स्कूल में जाना पसंद करता है। परदेशी स्कूल जो थे उस जमाने में स्कूल में नहीं जाने के लिए निश्चय करता है, ताकि बाकी सभी लोगों से प्रेरणा मिले। एक अंग्रेजी डिप्टी कलेक्टर की नौकरी करने वाला जो पिताजी है, उनका लड़का स्कूल में नहीं जाता अंग्रेजी, तो हम क्यों जाएंगे। तो एक देश प्रेम के प्रति देश प्रेम यहाँ लेखक का नजर आता है। इतनी बड़ी पिताजी की नौकरी होते हुए भी उनका लड़का यहाँ
गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भर्ती होता है देश प्रेम के लिए, आज़ादी के लिए, और इतना देश प्रेम उनके मन में था। ऐसा यह देश प्रेम वो बताते, अनुभव बताते, वहाँ से उन्हें कई काव्य रचने की प्रेरणा मिली ऐसे वे कहते हैं। और आगे का जो पाठ है ये पाठ हम कल देखेंगे। यही मैं रुकता हूँ।